स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज अपने विपणन प्रबंध के सिद्धांत इस विषय पर बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस विषय को किसी न किसी रूप में सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के सेकेंड ईयर के जो विषय है उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में द्वितीय प्रश्न या आपने कहें सेकंड पेपर के रूप में इसको लगाया गया है। आज अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक, विपणन प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा, विपणन प्रबंध की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तीसरा, जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध और विपणन प्रबंध में क्या संबंध है। चौथा, जनरल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो जहाँ तक प्रथम जिस विषय पर अपने बात कर रहे हैं उसमें है शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ को अगर समझें तो इसमें 2 शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, एक विपणन और दूसरा प्रबंध, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, मार्केटिंग शब्द मार्केट से बना है, बाजार से बना है विपणन शब्द। तो यहाँ बाजार से हमारा आशय एक ऐसा स्थल जहाँ क्रय विक्रय संबंधी क्रियाओं को संचालित किया जाता है, लेकिन विपणन में थोड़ा अंतर आएगा। हम यहाँ बाजार और बाजार से संबंधित क्रियाएं, दूसरे शब्दों में जो सहायक क्रियाएं हैं, उनको हम विपणन के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। अर्थात जो क्रय विक्रय में सहायता पहुंचाती हैं उन क्रियाओं को अपने विपणन के नाम से संबोधित करते हैं। जहाँ तक प्रबंध का संबंध है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण संबंधी जो कार्य हैं ये प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो बाजार और उससे संबंधित क्रियाओं का नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण करना विपणन प्रबंध हम शाब्दिक अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई विपणन प्रबंध की। तो हमें इस बात को समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि विपणन प्रबंध का वास्तव में जो आधार है वो सेल्स मैनेजमेंट ही है। अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बेस है वो सेल्स मैनेजमेंट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे आया, क्यों हमने विपणन प्रबंध का प्रयोग करना शुरू किया, तो इसके लिए 2 और बातों को अपने समझना पड़ेगा। एक आता है बायर सेलर्स मार्केट और दूसरा आता है बायर्स मार्केट। देखिए, प्रारंभ में जब बाजार में डिमांड और सप्लाई में अंतर आया, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय विक्रेता का बाजार था, सेलर्स मार्केट था। अर्थात जैसे विक्रेता चाहता था ग्राहक को माल बेचने में सफल हो जाता था, और उस समय विक्रेता के अनुसार ही बाजार चलता था। दूसरे शब्दों में ग्राहक का ज़्यादा महत्व नहीं था, कम महत्व था। लेकिन जैसे जैसे मांग और पूर्ति में अंतर बढ़ता गया, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई, वस्तुओं के अलग अलग फीचर्स के साथ बाजार में उतारा जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में माल को बेचना दिन प्रतिदिन कठिन होता गया और प्रतिस्पर्धा भी इंटेंस होती गई, गला काट प्रतिस्पर्धा होती गई, और बाजार में अनेक अन्य क्रियाओं का सहारा लेना पड़ा, सहयोग लेना पड़ा, जिससे माल को विक्रय किया जा सके। इन सभी कारणों से, अन्य सभी क्रियाओं के साथ जब विक्रय का संबंध हो गया तो विक्रय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया, विस्तृत हो गया। तो हमने विपणन प्रबंध शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। अब थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको कहा था, जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो विपणन प्रबंध का सामान्य प्रबंध से क्या संबंध है। देखिए, सामान्य प्रबंध बहुत बड़ा एक प्रबंध है, बहुत व्यापक क्षेत्र है इसका, और डिफरेंट एरियाज हैं इसके, फंक्शनल एरियाज कह दें, बहुत एरियाज हैं। मैं आपसे लगभग 12 एरियाज के बारे में बात करूंगा जो मैनेजमेंट के सबसे अधिक चलन में है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध, परचेज मैनेजमेंट, क्रय प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
या इसको पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंध, विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट, रूरल एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, शोध एवं विकास प्रबंध, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, सूचनात्मक तकनीक प्रबंध कह दें, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंध और हम कह दें यातायात प्रबंध, समय प्रबंध, क्वालिटी मैनेजमेंट, किस्म प्रबंध, इसी प्रकार प्रोग्राम मैनेजमेंट, कार्यक्रम प्रबंध, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परियोजना प्रबंध, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, संचालन प्रबंध। तो अनेक फंक्शनल एरियाज हैं, उसमें एक एरिया है विपणन प्रबंध, या जिसको हम आज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से अध्ययन कर रहे हैं। तो विपणन प्रबंध का एक फंक्शनल एरियाज है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जनरल मैनेजमेंट में ये एक ब्रांच है, एक टाइप है, एक फंक्शनल एरिया है विपणन प्रबंध। अभी तक आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा था विपणन प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब सामान्य अर्थ की ओर अपने बात करते हैं। तो सामान्य अर्थ में ये पहले हम देख चुके हैं कि विक्रय प्रबंध ही विपणन प्रबंध का आधार है। तो इसमें हम 8 कंपोनेंट्स कह दें मोटे तौर पर, जिनको हम समझते हुए विक्रय के साथ संबंध करेंगे और विपणन प्रबंध को इसका अर्थ के रूप में परिभाषित कर देंगे, या इसके अर्थ के रूप में, सामान्य अर्थ के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? जैसे इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग आ जाता है, अर्थात उत्पाद नियोजन। इसी प्रकार मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, सेल्स प्रमोशंस, विक्रय संवर्धन, मार्केटिंग रिसर्च, बाजार अनुसंधान, मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण या वर्गीकरण कह दें, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, जो अपने कहते हैं भौतिक वितरण के साधन है, कैसे माल को वितरण किया जाए। इसी प्रकार कस्टमर रिसर्च है, कंज्यूमर रिसर्च है, ग्राहक अनुसंधान है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये 8 कंपोनेंट्स है जिसको अपने सेल के साथ अटैच करते हुए एक सामान्य विस्तृत अर्थ के रूप में विपणन प्रबंध को परिभाषित करते हैं। तो किसी भी विक्रय संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों और संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं और उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं का नियोजन करना, निर्धारण करना, विज्ञापन करना, विक्रय संवर्धन करना, बाजार अनुसंधान करना, ग्राहक अनुसंधान, भौतिक वितरण के माध्यम और ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ कमाते हुए प्रॉफिट कमाना, या हम कहते हैं ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचाना विपणन प्रबंध है।